हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके साइंस मास्टर में। आज फिर से हाजिर हूँ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर जो यूपी बोर्ड में 100% आने वाला है। देख लीजिए, आज हम बात करने वाले हैं साबुन की सफाई की प्रक्रिया को मिसेल अवधारणा के आधार पर समझाना। ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपके पेपर में, तो आप इसे आज अच्छे तरीके से तैयार करने वाले हैं। तो हम जानने वाले हैं मिसेल के बारे में। मिसेल क्या होता है, साबुन की सफाई की प्रक्रिया क्या होती है। तो आपको यहाँ पर देखो एक जो चित्र बना दिख रहा होगा, और यहाँ पर हम जानने वाले उसी की संरचना। देखिए साबुन की संरचना, पहले देखते हैं साबुन की संरचना क्या होती है। तो आपके लिए यहाँ पर चित्र दिख रहा होगा, एक छोटी आयनिक भाग दिख रहा हो जिसे हम लिखा है सिर, ये जो जल में विलीय है, और लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है जिसे हम पूंछ लिखा है, और ये तेलों में विलीय है। तो हम इसी को जानते थे कि साबुन एक आयनिक यौगिक है। साबुन कैसा है, एक आयनिक यौगिक है जिसे हम RCOO- आयन और Na+ आयन है। यानी आप कुछ जानते हो कि साबुन का सूत्र क्या होता है, C17H35 COONA होता है। ठीक है, तो जो R क्या होता है वो एल्किल वाला भाग होता है। यानी जो C17H35 क्या होता है, R एल्किल वाला भाग होता है, कि COONA होता है साबुन का भाग। तो यहाँ पर देखिए कि साबुन एक आयनिक यौगिक है जिसे हम RCOO- आयन और Na+ आयन है। यहाँ पर R क्या है, एक एल्किल समूह है। R क्या है, C17H35 क्या है, जो C17H35 एक एल्किल समूह है। ये क्या है, एल्किल समूह है, और समूह है जिसमें लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है। इसमें देख सकते हैं लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, कह सकते हैं कि कितनी कार्बन कितनी 17 और H35, समझ सकते हैं कितनी लंबी श्रृंखला बन सकती है इसकी। तो लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है। क्या क्या पढ़ना हमने, क्या पढ़ लिया हमने कि साबुन एक आयनिक यौगिक है जिसे हम किसके रूप में लिख सकते हैं, उसका सूत्र क्या होता है, RCOO- आयन और Na+ आयन होता है। यहाँ पर R क्या है, एक एल्किल समूह है। R क्या है, एक एल्किल समूह है, और जिसमें लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है। देख सकते हैं कि जो इतना इतना भाग आपके लिए दिख रहा है, ये क्या है, आप देख सकते हो कि ये भाग पूरा C17H35 है। इसे कहते हैं पूंछ। ठीक है, क्या हो जाती है, पूंछ। और ये जो गोल वाला भाग दिख रहा है वो क्या है, COO, क्या है, COO- आयन है, इसे बोलते हैं सिर। तो देखिए यही भाग कि लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है, इसे साबुन की पूंछ कहते हैं। देखिए लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, इसे हम साबुन की पूंछ कहते हैं, जो किसमें घुली होती है, तेलों में घुलती है। फिर देखिए यह अध्रुवीय भाग होता है। कैसा भाग होता है, अध्रुवीय भाग होता है। यह जल विरोधी होता है। किसका विरोध करता है, जल। ये जल में नहीं घुलता है, ये जल का विरोधी होता है। पूंछ क्या होती है, जल की विरोधी होती है। तथा साबुन का यह भाग जल में अघुलनशील होता है। कैसा होता है, जल में नहीं घुलता है, परंतु तेलों या ग्रीस में घुलनशील होता है। तेलों व ग्रीस में घुलनशील होता है, जो हमारे कपड़ों में मैल लगा होता है उसमें ही घुल जाता है। ठीक है, हम साबुन की संरचना के बारे में लिख रहे हैं, ऐसा ही आपके लिए लिखना होगा। फिर देखिए साबुन का आयनिक भाग, आयनिक भाग कौन सा, COO- आयन। जो आयनिक भाग होगा आपका COO- आयन, वो क्या होगा, ध्रुवीय होता है और जल स्नेही होता है। कैसा होता है, जल स्नेही, यानी जल में घुलने वाला होता है, और इसे हम क्या बोलते हैं, साबुन का सिर कहते हैं। ये वाला भाग क्या होता है, साबुन का सिर कहलाता है। क्या कहलाता है, सिर कहलाता है। यह जल में घुलनशील होता है, परंतु तेल व ग्रीस में घुलनशील नहीं होता, बस उसका उल्टा हो जाएगा। तो आप इसकी संरचना लिख लोगे। ठीक है, इतना आपके लिए इतना लिखना। फिर इसके बाद आएगा कि साबुन की सफाई की प्रक्रिया क्या है, साबुन की सफाई की प्रक्रिया कैसे लिखेंगे। तो अब क्या हो करेगा कि मान लीजिए अब हमने एक बाल्टी ले ली और उसमें हमने साबुन को घोला। तो देखिए साबुन को जल में घोलने पर हमने क्या किया, साबुन को जल में घोला, तो द्रव की सतह पर जो पानी है, पानी की सतह पर एक विशेष अणुक परत बन जाती है। क्या होता है, जो आप देखें कि साबुन पर आपने घोला होगा तो ऊपर एक जो आपने निरमा या कोई भी चीज़ घोली होगी तो उसमें क्या जाता है, एक वो ऊपर निकल आते हैं, सफ़ेद सफ़ेद झाग सा निकल आता है। कह सकते हैं कि द्रव की सतह एक विशेष अणु की परत बन जाती है, जिसमें आयनिक भाग सिर किसमें घुला होता है, जल में होता है। यानी जो ऊपर वाले जो क्या होता है, जो सिर होती है, देखिए ये सिर किसमें, पानी के अंदर, जो पानी के अंदर होगा, और पूंछ क्या होगी, उसके बाहर होगी। तो जल के अंदर क्या घुल जाएगा, सिर घुल जाएगा। नहीं सोचते कि सिर किसमें होता है, जल में घुलनशील होता है, हालांकि पूंछ जल में घुलनशील नहीं होती है। तो क्या होगा, सिर कहाँ होगा, कहाँ होगा, देखिए डूबा रहता है, किसमें, आयनिक भाग सिर यानी जल में डूबा रहता है, जबकि हाइड्रोकार्बन भाग पूंछ जल के बाहर होती है। यह संरचना मिसेल कहलाती है। संरचना मिसेल क्या कहलाई, कि अगर हमने किसी क्या है, किसी बर्तन में, मान लीजिए एक बर्तन है, ये बर्तन बना लिया है, मैं चित्र बनाया है पर ये बर्तन है, इसमें हमने किसी साबुन को घोला, तो देखिए ये आयनिक जो सिर है वो किसमें, पानी के अंदर है, और ये वाला भाग जो पूंछ होगी वो कहाँ पर होगी, सतह पर घूमने लगेगी, और इस क्रिया क्या कहलाएगी, यह संरचना क्या कहलाएगी, मिसेल कहलाएगी। कौन सी संरचना, जब हमने साबुन को घोला तो उसमें जो साबुन का सिर है वो पानी के अंदर चला गया और हाइड्रोकार्बन भाग सतह के ऊपर तैर है, तो वह क्रिया क्या कहलाएगी,
मिसेल कहलाती है। अब आते हैं कैसे काम करता है वो देखेंगे कि जब साबुन को जल में घोला जाता है तो यह मिसेल बनाती है, बन चुकी है, हम जान चुके कैसे बनाती है। अब क्या होता है, गंदे कपड़े में जो से धूल तेल तथा ग्रीस हटाने के लिए, अब जो गंदा कपड़ा लिया जिसमें क्या है धूल तेल या ग्रीस कोई भी लगा है तो उसे हटाने के लिए अब गंदे कपड़े को हम जो हमने मिसेल बना चुकी है यानी जो घोल बना चुकी है अब हम उसमें डुबोते हैं। तो हमने क्या किया, इसमें हमें मान लीजिए तेल लगा है कि कपड़ा है, इसमें हमने इसको डुबो दिया। ठीक है, गंदे कपड़े को साबुन वाले पानी में डुबोया जाता है। फिर क्या होता है, साबुन का हाइड्रोकार्बन भाग यानी जो कहती पूंछ, अब वो किस में चली जाती है, तेल की तरफ, यानी वो किसका विरोध करती है, जल का विरोध करती है। अब वो किसकी तरफ जाएगी, तेल की तरफ चली जाती है। साबुन का हाइड्रोकार्बन भाग पूंछ जल विरोधी होता है तथा यह तेल व ग्रीस में विलय होती हैं। किस में विलय हो जाते हैं, तेल या ग्रीस में घुल जाते हैं। जबकि साबुन का आयनिक भाग यानी सिर, जो सिर होता है यहाँ पर सिर क्या होता है, जल में, देखिए जबकि आयनिक भाग सिर जल में विलय होता है, क्या घुल जाता है, जल में विलय हो जाता है। अब देखिए फिर देखेंगे कि मिसेल्स के हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाले भाग पूंछ गंदे कपड़ों की सतह पर उपस्थित धूल तेल व ग्रीस के कणों के साथ जुड़ जाते हैं। अब क्या करेंगे, जो हाइड्रोकार्बन वाले भाग होते हैं वो पूंछ व तेल की जो भी है कपड़ा पे जो गंदा कपड़ा है उसमें तेल या ग्रीस जो भी लगा है उसकी सतह से जुड़ जाते हैं और उससे जुड़ जाते हैं। फिर क्या होता है तथा उन्हें अपने बीच फंसा लेते हैं। क्या करते हैं, उन्हें अपने बीच फंसा लेते हैं, उसके साथ जुड़कर उन्हें अपने बीच फंसा लेते हैं। इसके बाद मिसेल के बाहर की ओर वाले आयनिक भाग यानी सिर, मिसेल के बाहर वाले भाग क्या करते हैं, सिर, आयनिक भाग सिर जल के अणुओं की ओर आकर्षित होते हैं। किसकी ओर होते हैं, जल के अणुओं की ओर आकर्षित होते हैं। क्या करते हैं, फिर भी जल के अणुओं की ओर आकर्षित होते हैं, जिससे हाइड्रोकार्बन वाले सिरों में फंसे धूल तथा चिकनाई के सारे कण कपड़े की सतह से खिंचकर किसमें, जल में आ जाते हैं और तथा गंदा कपड़ा कैसा हो जाता है, साफ हो जाता है। क्या